गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने नया टॉपिक शुरू किया है और जिस चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। तो डियर फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लास में टाइम एंड वर्क के बेसिक कंसेप्ट के बारे में समझा कि टाइम एंड वर्क में जो है किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और टाइम एंड वर्क होता क्या है, टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है और किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके बारे में जो है हमने अभी जो है केवल बेसिक जानकारी सीखी है। और डियर फ्रेंड्स, टाइम एंड वर्क के रेफरेंस में हमने किरण 11,500 प्लस के बुक के जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें हमने एक या दो क्वेश्चन बनाना सीखे थे। आई होप कि आप सभी प्यारे दोस्तों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना शुरू हो गए होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, क्या है कि अभी जो है एकदम बेसिक से चल रहा है, फंडामेंटल चल रहा है, तो आप लोग एकदम अपनी पढ़ाई को लेकर एकदम सीरियस रहिए। मतलब मेरे कहने का ये है कि जब कोई टॉपिक शुरू होता है तो उसमें आप स्टार्टिंग से ही अगर अपनी 100% बुद्धि का योगदान देंगे तो वो चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और बीच में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और आप क्या है आलस में पड़े रहे और क्या है कि ये सोचते रहे कि चलो फिर बाद में सीख लेंगे, तो फिर क्या है कि उससे फिर कुछ नहीं होने वाला। तो इसके लिए डियर फ्रेंड्स यह आवश्यक है कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठें और एकदम बिल्कुल फ्री हो जाएं। तो डियर फ्रेंड्स, आज थर्ड क्वेश्चन से देखते हैं। प्यारे दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, ए और बी को मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगेंगे और बी को अकेले काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लगेंगे। यदि भी दोनों मिलकर काम करें तो काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए डियर फ्रेंड्स, अब कहा जा रहा है ए और बी को मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, तो हमें मालूम तो है नहीं कितना समय लगता है। तो हम इसके लिए प्यारे दोस्तों क्या करेंगे कि हम यह मानकर चलेंगे कि ए और बी को काम करने में जो है x दिन का समय लगता है। ए और बी को मिलकर काम करने में जो है वो x दिन का समय लगता है। अब क्या कहा जा रहा है कि ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगेंगे। ए अगर अकेला करेगा वह काम तो इससे क्या है x + 4 डेज जो है ज़्यादा लगेंगे। और बी को कितने दिन अधिक लगेंगे, बी को वहीं काम करने में क्या है x + 16 दिन लगेंगे। ठीक है, 16 दिन अधिक लगेंगे। अब क्या पूछा जा रहा है, यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा, काम जो है वो कितने समय में पूरा हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड देखिए, यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। तो देखिए डियर फ्रेंड, इसके लिए क्या है, हम इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ना, तो एलसीएम इसका आ जाएगा x + 4 × x + 16। तो डियर फ्रेंड, इससे क्या है, जो ए की जो कैपेसिटी निकल आएगी, ए की एफिशिएंसी निकल आएगी, वो क्या आ जाएगी, इसका इसमें भाग देंगे तो निकल आएगी x + 16 और इससे भाग देंगे तो क्या निकल आएगी x + 4। आई होप कि आपको इतना जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब प्यारे दोस्तों कहा जा रहा है कि वे दोनों मिलकर काम करें, तो काम कितने समय पूरा हो जाएगा, ये कहा जा रहा है। तो ज़रा गौर कीजिएगा, देखिए वे दोनों मिलकर काम कर रहे हैं,
यानी ए और प्लस बी की क्षमताएं जुड़ रही हैं। और भाग किस में जाएगा, ये जो एलसीएम है, ये जो पूरा वर्क है, पूरा वर्क में जो है जब हम क्षमताओं से भाग दे देते हैं तो हमें समय मिल जाता है। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, x + 4 इंटू एक्स + 16 अपॉन, ये डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 2x + 20, 2x + 20 इतना हो जाएगा प्यारे दोस्तों। और डियर फ्रेंड्स ये किसके बराबर होगा, इसको क्या है अलग कर लीजिए, ये अलग है, ये किसके बराबर होगा, a + b जब दोनों मिलकर काम करते हैं उनके द्वारा लिए हुए समय की संख्या के बराबर, जो कि x के बराबर है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो हम x। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, इसमें क्या है कि सिर्फ या तो आप इसको पूरा सॉल्व करते रहो, ठीक है, या जो है इसमें ऑप्शन रख के चेक करो। तो हमने प्यारे दोस्तों बताया था कि जब भी ऑप्शन रख के आप चेक करेंगे तो आप क्या है ऑप्शन बी से चेक करिए, ठीक है। तो x बराबर है, अगर हम इसमें 12 दिन रखें, x बराबर 12 दिन रखें तो डियर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 12 + 4, 12 + 4 कितना होता है डियर फ्रेंड, 16, ठीक है। और 12 + 16, x बराबर 12 रखा ना, 12 + 16 28, ठीक है डियर फ्रेंड्स। और ये कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 12 दूनी 24 और 20 44। अब देखिए डियर फ्रेंड्स क्या आता है इससे, x बराबर क्या है, हम 12 रख कर देख रहे हैं तो हमें 12 आ जाना चाहिए ये सॉल्व करके, मतलब हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 4 × 7 = 28, ये कहीं जो है सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स हम क्या है सी ऑप्शन रख कर चेक कर रहे हैं, सी ऑप्शन रख कर चेक करते हैं। तो सी ऑप्शन प्यारे दोस्तों हमारा क्या है, 6 दिन। तो डियर फ्रेंड ये x बराबर 6 हो जाएगा, तो 6 + 4 यानी कि 10, और 16 और 6 कितना हो जाएगा, 16 और 6 22, ठीक है। 16 और 6 22 ये हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 20 32। क्या इससे सेटिस्फाई होगा, क्या इससे सेटिस्फाई होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये ठीक है। अब यानी कि या तो ऑप्शन ए सही होगा या डी सही होगा, तो इसके बाद हम डी ही रख के देखते हैं, ठीक है। डी रख के देखते हैं। तो डी क्या है, ऑप्शन क्या है, 8 दिन है, तो 8 × 4 = 12, ठीक है, 8 × 4 = 12 और 16 और 8 कितने हो जाएंगे, 24, ठीक है, 16 और 24। और डियर फ्रेंड्स ये कितने हो जाएंगे, 8 दूनी 16 और 20 36। अब इसको काटिए, 12 × 12, 12 × 3 = 36, ठीक है। x बराबर 8, यानी x बराबर 8 इसमें मैच कर रहा है, तो चौथा ऑप्शन सही होगा। अब प्यारे दोस्तों क्या है कि इसको या तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, और एक तरीका और है जिससे इसको सॉल्व किया जा सकता है, जो बहुत ही सिंपल है। सिंपल तो ये भी है तरीका, सिंपल तो ये भी है तरीका डियर फ्रेंड्स, ये है कि इसमें क्या है कि जितने दिन अधिक लगते हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लीजिए और आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ ये करिए। तो जैसे ए को वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगते हैं और बी को वह काम अकेले पूरा करने में 16 दिन अधिक लगते हैं, ठीक है।
और दोनों मिलकर काम पूरा करेंगे तो कितने दिन में संपन्न हो जाएगा। बस ये आंसर आ जाएगा आपका। ये इसकी ट्रिक है, ये जो है इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप इस ट्रिक को याद रख सकें तो क्या है, आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए डियर फ्रेंड्स, अब क्या है, कुछ अलग अप्रोच शुरू होने वाला है। देखिए ये जो है अप्रोच कार और मजदूरी पर आधारित होता है और इसके लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जिस तरीके से हम बोल रहे हैं, हम बता रहे हैं, बस केवल वो ध्यान रखना है। यदि किसी कार्य को W1 को M1 व्यक्ति D1 दिनों में प्रतिदिन T1 घंटे कार्य करते हैं, ठीक है, और किसी अन्य कार्य W2 को M2 व्यक्ति D2 दिनों में प्रतिदिन T2 घंटे कार्य करके पूरा करते हैं, तो क्या है, एक संबंध बनता है, एक व्यंजक बनता है, एक क्या इक्वेशन बनती है, M1 D1 T1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 T2 अपॉन W2। ये इक्वेशन आपको ध्यान रखना है, हम जो बताने जा रहे हैं उसके लिए। देखिए डियर फ्रेंड्स, क्या है, फिर से समझ लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना और ना ही इसमें घबराना है। यदि किसी कार W1 को M1 व्यक्ति D1 दिनों में प्रतिदिन T1 घंटे करके पूरा करते हैं, कार्य करके पूरा करते हैं, और किसी अन्य कार W2 को M2 व्यक्ति D2 दिनों में प्रतिदिन T2 घंटे कार्य करके पूरा करते हैं, तो ये संबंध होता है कि M1 D1 T1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 T2 अपॉन W2। ठीक है, मतलब क्या है कि कार्य जो है वो हर में रहता है, कार्य की मात्रा, ठीक है। कार्य अगर सेम है तो दोनों कार्य आपस में कट जाएंगे। जैसे वही कार्य लिखा है तो इसका मतलब कार्य पूरा हो जाएगा, कार्य सेम हो जाएगा, मतलब एक हो जाएगा, ठीक है। और अगर कार्य अलग अलग है, कार्य की मात्रा अलग अलग है, तो वो रख दी जाएगी W1 और W2 की जगह। दूसरी बात प्यारे दोस्तों में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऊपर क्या है, कार्य बस अपॉन में होगा, और ऊपर क्या है, व्यक्तियों की संख्या, दिनों की संख्या, घंटों की संख्या, बस ये रहेगी। दूसरे में भी अदर व्यक्तियों की संख्या, दिनों की संख्या, घंटों की संख्या, और जो कार्य की जो मात्रा है वो हर में रहेगी, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। प्यारे दोस्तों, कहा गया है कि यदि 60 व्यक्ति
नहीं, यदि 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो 64 व्यक्ति वही कार्य 15 दिनों में पूरा करने के लिए कितने दिन प्रति घंटे कार्य करेंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, M1 D1, ठीक है, T1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 T2 अपॉन W2। प्यारे दोस्तों, बस यही ध्यान रखना है। अब क्या है कि कितने हैं, 80 व्यक्ति हैं, 80 व्यक्ति हो गए, और दिन कितना है, 16 दिन है। ठीक है, और प्रतिदिन में क्या है, 6 घंटे जो है कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, कार्य क्या है, वही शब्द चल रहा है, यानी जिस कार्य को ये लोग पूरा कर रहे हैं उसी कार्य को अन्य लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, क्योंकि सेम रहेंगे ना। अब क्या आ रहा है, तो क्या लिखा है, वही कार्य, 64 व्यक्ति को वही कार्य लिखा है कि नहीं लिखा है। अब लिखा है 64 व्यक्ति क्या है, 64 हो गए हैं, 64 हो गए हैं, और क्या है, 15 दिनों में पूरा करने के लिए क्या है, कितने घंटे कार्य करना होगा। तो ये बस। अब डियर फ्रेंड्स देखिए क्या हो जाएगा, 16 चौके 64, ठीक है, और 16 चौके 64 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 20 बार कट जाएगा, 20 छक्का 120 और 15 अट्ठे 120, यानी T2 इक्वल टू 8 घंटे। 8 घंटे मतलब इसका जो है दूसरे जो ग्रुप के व्यक्तियों को है उन्हें जो है प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करना पड़ेगा, तब ये जो है कार्य संपन्न हो पाएगा। आई होप कि आप सभी प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक काम का 1/6 भाग 5 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम का 2/5 भाग 8 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। देखिए पहले ज़रा समझ लीजिए, अगर लिखा इस तरीके से लिखा जाए, ए किसी कार्य का 1/6, हम अपनी तरफ से दूसरा ले लें 4 भाग, ठीक है, 5 दिन में पूरा कर सकता है। इस तरीके से लिखा है रहे, तो इस बात का क्या मतलब होता है प्यारे दोस्तों, समझिए। ये जो है हम इसलिए क्लियर कर देते हैं कि बाद में जो है आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। कहा जा रहा है एक किसी कार का 1/4 भाग 5 दिन में पूरा कर देता है, तो आप इसे देखिए, बात समझिए। ए द्वारा 1/4 भाग कार्य करने में लगा समय। तो प्यारे दोस्तों, ए द्वारा 1/4 भाग कार्य करने में लगा समय कितना है, 5 दिन। इसका मतलब ये हुआ, अब जरा गौर फरमाइएगा, ए द्वारा 1/4 भाग कार्य करने में लगा समय 5 दिन है, ठीक है, दिन लिख दीजिए यहाँ पर। तो ए द्वारा पूरा कार्य करने, पूरा का मतलब होता है 1, पूरे का मतलब होता है 1 भाग कार्य करने में लगा समय, तो डियर फ्रेंड्स क्या है, पलट जाएगा, इसका इसमें ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो 20 दिन, ठीक है। जैसे
कह दिया जाए नीरज किसी कार का 3/5 भाग 5 दिन में पूरा करता है। 5 दिन में पूरा करता है, 5 दिन में करता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगर इस तरीके से लिखा है नीरज किसी कार का 3/5 भाग 5 दिन में करता है, तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स क्या निकलेगा कि नीरज द्वारा 3/5 भाग को करने में लगा समय बराबर 5 दिन। 5 दिन हो या 5 घंटे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब कह दिया जाए कि पूरा कार्य वो कितने समय में कर लेगा, पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो पूरे का मतलब होता है 1 भाग, 1 यानी पूरा का मतलब होता है 1। तो क्या है इसमें जो है ये पलट जाएगा, तो 5 × 5/3 यानी 25/3 दिन लगेंगे प्यारे दोस्तों। तो अब देखिए डियर फ्रेंड्स, ऐसा हमने आपको क्यों बताया, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में ऐसा ही है। आने वाले क्वेश्चन में क्या है, एक काम का 1/6 भाग 5 दिन में कर सकता है। तो पूरा भाग कितने में करेगा, 5 × 6/1। ठीक है, तो ये पूरा काम करने में कितना समय लेगा, 5 × 6/1। भाई 1/6 भाग को कार्य करने में कितना समय लेता है, 5 भाग, तो 1 भाग को कितना, 30 दिन में। ठीक है, 30 दिन में, 30 दिन का समय लेगा। ठीक है, फिर डियर फ्रेंड्स कहा जा रहा है बी काम का 2/5 भाग 8 दिन में कर सकता है। तो बी जो है काम का 2/5 भाग 8 दिन में कर सकता है। तो 2/5 भाग जब 8 दिन में कर सकता है प्यारे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 2 चौको 8 और 4 पंचे 20। अरे भाई 5 8 40 और अपॉन में 2 हो जाएंगे, तो 20 आ जाएगा कि नहीं, तो 20। ठीक है, अब प्यारे दोस्तों इन्होंने कहा ए और बी दोनों मिलकर उस कार को कितने दिनों में कर लेंगे। तो बस अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा क्या है इनका एलसीएम निकालिए। एलसीएम का मतलब फिर से समझ लीजिए, पूरा कार है, हमें पूरा कार की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हम एलसीएम की ज़रूरत पड़ती है। एलसीएम निकालते हैं तो 60 आ जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो 30 दूनी 60, 20 तियां 60। अब इसका मतलब ये हुआ ए की क्षमता हो गई है 2 और बी की क्षमता हो गई है 3। ठीक है, यानी ए जो है एक दिन में 2 कार कर सकता है और बी जो है एक दिन में 3 कार कर सकता है, ये है। अब क्या है कि दोनों मिलकर तो दोनों की ए प्लस बी के दोनों मिलकर जब कार करेंगे तो प्यारे दोस्तों क्या होगा, दोनों की क्षमताओं से हम भाग दे देंगे पूरे कार में, तो 12 दिन कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 12 दिन, 12 डेज। आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब डियर फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक कार 20 दिनों में, बी वही कार 40 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर वही कार 5 दिनों तक करें तो उस कार का कितना भाग शेष रह जाएगा। ए एक कार 20 दिन में कर सकता है, ठीक है, ए एक कार 20 दिन में कर सकता है और बी वही कार 40 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, वी वही कार 40 दिन में कर सकता है। अब ये कहा जा रहा है कि दोनों मिलकर
5 दिन तक वह कार्य अगर करें तो कितना भाग जो है पूरे कार्य का शेष रह जाएगा। तो पहले तो ये है कि आप क्या है कुल कार्य निकालेंगे। कुल कार्य निकालने के लिए क्या है, इसका जो है आप एलसीएम लेंगे, तो इससे क्या है क्षमता निकल आएगी। ठीक है, क्षमता निकल आएगी। 20 दूनी 40 और 40 एकम 40। 20 से इसमें भाग दिया तो 2 आ गया, 40 से इसमें भाग दिया तो 1 आ गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी कि ए जो है एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर सकता है, बी जो है एक दिन में 1 ही यूनिट कार्य कर सकता है। तो ए और बी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट कार्य करेंगे। ठीक है, अभी क्या है इसमें क्या है भाग नहीं देना है, यानी ए प्लस वी का, ऐसे समझ लीजिए, का एक दिन का काम कितना है। ए जो है एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है, बी जो है एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 2 + 1 यानी कि 3। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं प्यारे दोस्तों कि ए और बी जो है दोनों मिलकर क्या है 5 दिन तक साथ में कार्य करते हैं। ठीक है, तो ए और बी का एक दिन का काम जब 3 यूनिट है तो 5 दिन का काम क्या हो जाएगा 15 यूनिट। ठीक है, 15 यूनिट हो जाएगा। अब प्यारे दोस्तों ये देखिए, ये कुल कार्य है 40, जिसमें 15 यूनिट काम हो चुका है। ठीक है, 15 यूनिट काम हो चुका है, तो बचा कितना। ठीक है, बचा कितना, बचा आपका 25 बचा कि नहीं बचा। ठीक है, तो शेष कार्य जो है, अब चूंकि ये पूछ रहे हैं कितना भाग शेष रह जाएगा, अंश और हर, मतलब उसके रूप में पूछ रहे हैं, अंश और हर के रूप में। तो शेष कार्य जो है मतलब कितना भाग शेष रह जाएगा, तो शेष कार्य प्यारे दोस्तों क्या रह जाएगा कि ए प्लस बी ने 5 दिन तक जो है 15 यूनिट काम कर लिया और पूरा कार्य था 40। ठीक है, तो कितना रह गया 40 - 15 रह गया। ठीक है, यानी 25 यूनिट रह गया कार्य। और चूंकि कितना भाग शेष रह गया इन्होंने कहा है, तो अपॉन में पूरा भाग यानी पूरा कार्य 40, यानी कि प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा 25/40, यानी 5 × 25 और 5 × 8 = 40, यानी 5/8 भाग जो है वो शेष रह गया। ठीक है, ये है। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, ये क्वेश्चन जो है अब आप जल्दी इस करना सीखिए। क्या है कि अब जो है स्पीड जो है मेंटेनेंस करना सीखिए, क्योंकि अब जो है आपको क्वेश्चन बनाना आने लगे होंगे, समझ में आने लगे होंगे। तो अब देखिए, देखिए और समझिए। देखिए प्यारे दोस्तों, कहा जा रहा है ए कार्य को 20 दिन में करता है। ठीक है, बी उसी कार्य को 40 दिन में करता है। दोनों ने मिलकर क्या किया 5 दिन तक कार्य किया, तो कितना भाग शेष रह गया। तो पहली बात हमें पूरा कार्य निकालना है। ठीक है, पूरा कार्य निकालेंगे तो 20 और 40 का लासा 40 होगा। 20 का 40 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 40 का 40 में भाग देंगे 1 बार जाएगा। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ए का एक दिन का काम 2 यूनिट है। ठीक है, बी का जो है एक दिन का काम 1 यूनिट है। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना होगा 2 और 1 3 यूनिट होगा कि नहीं होगा 3 यूनिट। बोलो हाँ, वहीं से बैठकर बोलिए हाँ, हमें सुनाई दे जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी का जब एक दिन का काम 3 यूनिट है और 5 दिन तक काम किया तो क्या हो जाएगा 15 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब शेष कार्य कितना बचेगा 40 पूरा कार्य है, 40 पूरा कार्य है, 40 यूनिट पूरा कार्य है, जिसमें 15 यूनिट कार्य निपट चुका है। तो शेष कार्य कितना रह जाएगा 40 - 15 यानी कि 25 रह जाएगा शेष कार्य। और चूंकि ये भाग के रूप में पूछ रहे हैं कि कितना भाग शेष रह जाएगा, तो बटे में पूरा कार्य। ठीक है, 5 × 25 5 × 8 = 40। ठीक है, ऐसे ही ये सवाल अब स्पीड में बनेंगे।
अब प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करती हुई अनु एक पुस्तक की प्रति 18 दिनों में तैयार करती है। यदि वह कार्य 12 दिनों में पूरा करना हो तो अनु को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। ठीक है, 8 घंटे। देखिए पहली बात तो व्यक्ति क्या है, एक ही है इसमें, तो एम हट गया। ठीक है, अब आ रही है घंटे और दिन की बात आ रही है, और कार्य भी क्या है, बिल्कुल सेम है, तो डब्ल्यू भी क्या है, सेम हो गया। अब देखिए 8 घंटे प्रतिदिन काम करती हुई अनु एक पुस्तक 18 दिनों में तैयार कर सकती है। ठीक है, तो 18 × 8, ठीक है, बराबर यदि वही कार्य 12 दिन में पूरा करना हो, यदि वही कार्य 12 दिन में पूरा करना हो, यानी कि 12 दिन में पूरा करना हो, तो अनु को क्या है, प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा, यानी कि x घंटे काम करना पड़ेगा। 18 अट्ठे कितना होता है, 144, 12 12 144, यानी प्रतिदिन जो है 12 आवर्स काम करना पड़ेगा। यानी लगे रहिए 24 घंटे 12 घंटे जो है वर्क में लगे रहिए। अब प्यारे दोस्तों क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे पूरा बढ़ रहा है, तो आप भी जो है अपने दिमाग को एकदम अलर्ट रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी और सी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी और ए उसे 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तीनों मिलकर उसे 6 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है बी और सी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, समझिएगा प्यारे दोस्तों, और सी और ए उसे 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी और ए जो है उसे 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और तीनों मिलकर उसे 6 दिन में कर सकते हैं, समझिएगा, तीनों मिलकर, यानी ए प्लस बी प्लस सी, समझ रहे हैं ना इस बात को, उसे मिलकर 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पूछा जा रहा है ए और बी मिलकर उसे कितने दिनों में कर सकते हैं। तो घबराना नहीं है, देखिए किसी भी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। पहली बार डेटा आप लिखना है और उसके बाद क्या वर्क करना है। सीधी सी बात यह है कि आप इसका क्या है, टोटल वर्क निकालेंगे जो कि एलसीएम के द्वारा निकलेगा। तो 6 12 8 का जो है लासा कितना होगा, एलसीएम 24। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो देखिए डियर फ्रेंड्स, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता जो है वो कितनी है, 4 यूनिट आ गई है। 6 का भाग 24 में गया तो 4 यूनिट इसकी क्षमता आ गई है। फिर 12 का भाग 24 में देंगे तो 2, फिर 8 का भाग जो है 24 में देंगे तो 3। क्षमताओं को आप अगर इधर लिखना चाहें तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, इनकी क्षमता जो है आप इधर लिख लीजिए। ठीक है, इधर ये जो है क्षमता आ गई है इनकी, ए प्लस बी, इससे अब कोई मतलब नहीं है, इससे अब कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं। ये तो क्या है, इसका काम खत्म हो गया, अब क्या है, इससे मतलब रहेगा, समझ रहे हैं। तो 4 यूनिट इसकी क्षमता हो गई, इसकी क्षमता 2 यूनिट हो गई, और इसकी क्षमता 3 यूनिट हो गई। अब इसका मतलब क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, अगर मतलब नहीं भी समझेंगे फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन हम मतलब इसलिए बता देते हैं ताकि अगर आपसे कोई पूछ दे कि क्या मतलब हुआ, ये सब निकल आया, तो इससे कि हमें क्या जानकारी मिल रही है। इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 4 यूनिट है, तीनों की कुल क्षमता 4 यूनिट है, यानी ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर सकते हैं। समझिएगा इस बात को। क्षमता का हमने अर्थ बताया था कि एकांक समय में किया गया कार्य। ठीक है, इसलिए कहा भी गया कि कार्य करने की दर को क्षमता कहते हैं, क्षमता की यही परिभाषा होती है। ठीक है, बी प्लस सी की एक दिन की क्षमता 2 यूनिट, सी प्लस ए की क्षमता यानी एक दिन में किया गया कार्य 3 यूनिट। ठीक है, अब प्यारे दोस्तों इन्होंने कहा है कि ए प्लस बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। तो ज़रा समझिएगा, हमें ए प्लस बी की अगर क्षमता मिल जाए तो हम इससे भाग दे देंगे। तो प्यारे दोस्तों सवाल क्या है, बहुत ही सरल है, लेकिन अगर इसमें क्या है कि अगर आप चूक कर देंगे
तो गड़बड़ हो जाएगी। चूक अगर कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ज़रा गौर कीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए डियर फ्रेंड्स, B प्लस सी की क्षमता दो यूनिट है। B प्लस सी की क्षमता की जगह 2 यूनिट रख दीजिए आप, ठीक है, समझिएगा गौर से। तो A की क्षमता कितनी आ जाएगी? 2, 4 में से 2 जाएगा 2। अब B की क्षमता निकालना है, B की क्षमता निकालना है। B की क्षमता प्यारे दोस्तों निकालना है तो क्या करेंगे हम? B की क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे हम डियर फ्रेंड्स? A और C इनकी क्षमता क्या है? 3 यूनिट है कि नहीं? 3 यूनिट। तो B की क्षमता कितनी हो जाएगी? 4 माइनस 3 यानी कि 1, ठीक है। A की क्षमता 2 यूनिट, B की क्षमता 1 यूनिट, ठीक है। यानी A जो है एक दिन में 2 यूनिट कार्य करेगा और B जो है एक दिन में 1 यूनिट कार्य करेगा। और A प्लस B मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 यूनिट, ठीक है, 3 यूनिट। यानी A प्लस B की क्षमता क्या है? 3 यूनिट है, ठीक है। तो बस A प्लस B द्वारा लिया गया समय, A प्लस B द्वारा लिया गया समय, ठीक है। ये सब आपको लिखना नहीं है। कितना हो जाएगा? कुल वर्क में क्या है, क्षमता से हम भाग दे देंगे तो 3 8 24, ठीक है, 8 दिन, ठीक है, 8 दिन। ये A और B जो है 8 दिन में उस कार्य को पूरा कर ले जाएंगे। अब प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, A, B और C एक काम को अकेले क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम को पूरा करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या क्या है? A, B और C एक काम को करने में क्या है? 10, 12 और 15 दिन का समय लेते हैं, ठीक है। यदि वे तीनों मिलकर काम करें यानी A प्लस B प्लस C तीनों मिल जाएं तो फिर क्या होगा? तो क्या होगा? टोटल वर्क निकाला जाएगा। पहले टोटल वर्क क्या है? इनका एलसीएम होगा यानी कि 60, ठीक है, 60। A की क्षमता 6 आ जाएगी, 12 पंचे 60 हो जाएगा और 15 चौको 60 हो जाएगा, ठीक है। इससे इसमें भाग दिया तो ये आया, इससे इसमें भाग दिया तो 5 यूनिट आया, इससे इसमें भाग दिया तो क्या 4 यूनिट आया, ठीक है। अब तीनों मिल गए तो क्या हुआ डियर फ्रेंड्स? 6, 5, 11 और 4, 15 तीनों मिल गए जब A, B, C, तो क्या है? A प्लस B प्लस C की जो क्षमता क्या है? 15 यूनिट हो गई, ठीक है। यानी A प्लस B प्लस C का एक दिन का काम 15 यूनिट हो गया। तो इस 60 यूनिट को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे? 4 दिन में। 4 दिन में जो है इस काम को सॉल्व कर देंगे। अब प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिनों में पूरी कर सकते हैं।
यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिए हैं तो वह सड़क कितने दिनों में सुधर जाएगी? 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, कहा जा रहा है कि उनके साथ 6 आदमी और लगा दिए जाएं, 6 आदमी और लगा दिए जाएं, यानी कि 30 और 6 36। ठीक है, तो वे कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे? तो बस x दिनों में पूरा कर सकेंगे, 18 दूनी 36। और ये यहाँ पर क्या है, W जो था वो सेम था, वही सड़क बननी थी, पूरा एक था, W1 और W2 थे जो सेम थे। तो x बराबर 15 दिन, 15 दिन का जो है वो समय लेंगे। अब डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा ही है। एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक खेत को 18 दिनों में जोत सकता है। ठीक है, तदनुसार उसे वही कार्य 12 दिनों में पूरा करने के लिए प्रति घंटे कितना कार्य करना होगा? प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 6 घंटे कार्य करके एक खेत को 18 दिन में जोत सकता है, 18 दिन में। ठीक है, 6 घंटा कार्य किया प्रतिदिन और क्या है, 18 दिन में जो है वो खेत जोत पा रहा है। और क्या है, पूछा जा रहा है कि वहीं क्या है, 12 दिनों में पूरा करने के लिए 12 दिनों में जो है खेत के जो है काम कंप्लीट हो जाए, तो उसे जो है प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा? x घंटे काम करना होगा। ठीक है, तो 18 छक्का 108 होता है, तो 12 नंबर 108, x बराबर 9 घंटे। ठीक है, प्रतिदिन, इस तरीके से। अब डियर फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 7 व्यक्ति 7 दिनों तक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए 7 यूनिट कार्य करते हैं। ठीक है, एक कार्य की 7 यूनिट करते हैं, तो 5 व्यक्ति 5 दिनों तक प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करते हुए कार्य की कितनी यूनिटें करेंगे? देखिए, 7 व्यक्ति 7 दिनों तक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए, ठीक है, 7 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य की 7 यूनिट करते हैं। ठीक है, कार्य की जो यूनिट है, कार्य की मात्रा है वो अपॉन में आती है, कार्य अपॉन में आता है या कार्य की मात्रा अपॉन में आती है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि 7 व्यक्ति 7 दिनों में प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य की 7 यूनिट कार्य कंप्लीट करते हैं। और पूछा क्या गया है कि 5 व्यक्ति प्रतिदिन 5 दिनों तक प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करते हुए, ठीक है, उस कार्य की कितनी यूनिट कंप्लीट कर पाएंगे? x यूनिट कंप्लीट कर पाएंगे। इससे ये कट गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 25 पंचे 125, ठीक है, और 7 49। ठीक है, x जो है बटे x बराबर 125 बटे 49 यूनिट जो है उस कार्य की कर पाएंगे। अब डियर फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। और डियर फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए, इसलिए इन्हें समझना भी बहुत अच्छी तरीके से पड़ता है। समझ रहे हैं? जो अब जो क्वेश्चन पूछा जाने वाला, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। कहा जा रहा है का और खा अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि एक एक बारी बारी से कार्य करें और कार्य को आरंभ करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? ठीक है, फिर से समझ लीजिए। का और खा अलग अलग कार्य करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि एक दिन बारी बारी से
कार्य करें और का नाम का जो व्यक्ति है वो कार्य को शुरू करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब बात समझिएगा डियर फ्रेंड्स। पहली बात तो क्या है, का और खा नाम के जो व्यक्ति हैं, एक हो गया का और एक हो गया खा, ठीक है, चाहे ए बी मान लो चाहे का खा, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। का जो है वो 9 दिन में कार्य को संपन्न कर सकता है और खा जो है 15 दिन में उसी कार्य को संपन्न कर सकता है, ठीक है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 9 और 15 का एलसीएम 45, ठीक है, 9 और 15 का एलसीएम 45। वैसे आप 15 नंबर 135 कर देते तब भी गलत आंसर नहीं आ जाता आपका, सही आता, लेकिन क्या है कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगी। का की क्षमता कितनी हो जाएगी, 9 पंचे 45, 5 यूनिट, और खा की क्षमता 15 तियाँ 45 यानी 3 यूनिट। क्षमता यहाँ लिख लीजिए अगर सुविधा के लिए, ये ठीक है, ये इसकी जो है क्षमता है, इफिशियंसी, ठीक है। इसका मतलब प्यारे दोस्तों समझिए क्या हुआ कि का, अब यहाँ से आप मतलब हटा दीजिए, ठीक है, यहाँ से क्या है आप अब मतलब नहीं है, ठीक है, यहाँ से तो है, यहाँ से नहीं है, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, बात समझिएगा, बात समझिएगा, ये हमने, हमारे कहने का मतलब ये कि अब यहाँ से मतलब नहीं है, यहाँ से तो है, ये पता चला पूरा ही उड़ा दो तुम लोग, कह दो कि सर ने कहा था यहाँ से मतलब नहीं है, पूरा ही उड़ा दो तुम, ऐसा नहीं करना है, सिर्फ इस स्कोप पे ध्यान नहीं देना है। तो का जो है एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकता है और खा जो है एक दिन में जो है, नहीं, हाँ सही है, 15 है ना, ये 3 यूनिट कार्य कर सकता है। तो अब काम इस तरीके का है कि एक दिन बारी से हो रहा है, ठीक है, टोटल काम 45 दिनों तक चला, दोनों क्या है बारी बारी से कर रहे हैं, कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा यदि बारी बारी से कार्य करती हुए का आरंभ करें। अब ये देखिए किस तरीके की बात करें, हम अगर 45 दिन अगर ऐसे बनाना शुरू करेंगे तो करते करते क्या है टाइम वेस्ट होगा और बोर्ड ही पूरा भर जाएगा और हमारा आंसर भी नहीं आएगा उस। तो क्या है इसके लिए, क्या है ऐसे सवाल के लिए विशेष अप्रोच होते हैं, ट्रिक नहीं अप्रोच होते हैं। क्या होते हैं समझाने के लिए हम आपको 2-4 दिन का जो है बता दे रहे हैं किस तरीके से ये वर्क चल रहा है। ये हुआ पहला दिन, ठीक है, पहला दिन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये सब आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है, हम एक तरीका आपको बता रहे हैं कि 5वां 6वां और ये ऐसा चलता रहा, ठीक है। 45 दिनों तक नहीं चला है, 45 दिन तो पूरा कार्य है, मतलब ये मतलब कितने दिनों तक चल रहा है ये निकालना है आपको, ठीक है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, हुआ क्या, पहले दिन का ने कार्य किया, कहा जा रहा है कि दोनों बारी बारी से कार्य कर रहे हैं। पहले दिन का ने कार्य किया, ठीक है, का ने कार्य किया, दूसरे दिन खा ने कार्य किया। बात देखिए यहाँ पर गौर फरमाइएगा, का ने क्या किया प्यारे दोस्तों, पहले दिन 5 यूनिट काम किया, ठीक है, ठीक है। खा ने अगले दिन खा की बारी आई तो उसने 3 यूनिट काम किया। देखिए का की क्षमता 5 और खा की क्षमता 3 है, ठीक है, और क्षमता का मतलब होता है एक दिन में किया हुआ कार्य और समय में जो है। तो डियर फ्रेंड्स, इससे आपको क्या मिल रहे हैं, इससे आपको क्या मिल रहा है, ये अभी क्या है 2 दिन मिल रहे हैं, 2 दिन, और क्या है कार्य कितना मिल रहा है, 8 कार्य, ठीक है। डियर फ्रेंड्स ज़रा ध्यान से समझिएगा, बारी बारी से कहा जा रहा है कि का और खा बारी बारी से काम कर रहे हैं, कि ऐसा हुआ कि आज का ने कार्य किया, कल खा ने कार्य किया, फिर परसों का ने कार्य किया, फिर नरसों खा ने कार्य किया, इस तरीके से हो रहे हैं।
तीसरे दिन क्या है, का आया, उसने क्या किया, 5 यूनिट काम किया, ठीक है। चौथे दिन खा आया, उसने क्या किया, 3 यूनिट काम किया। तो डियर फ्रेंड्स क्या हुआ, 2 दिन बने, ये 2 दिन बने, 2 दिन का कार्य चला और 2 दिन में डियर फ्रेंड्स काम कितना हुआ, 8 यूनिट हुआ। 8 यूनिट कह लो या 8 कार कर लो, यहाँ भी यूनिट ही कर लो, 8 यूनिट कर लो, ठीक है, यूनिट कर लो या कार कर लो, जैसा कर लो आप, आपकी मर्जी। फिर डियर फ्रेंड्स क्या हुआ कि 5वें दिन का आया, उसने क्या है 5 यूनिट काम किया, ठीक है, 5 दिन काम किया। फिर 6वें दिन खा आया, उसने क्या है 3 यूनिट काम किया, ठीक है। ये 2 दिन, ये घबराना नहीं है डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना है, ये तो मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए। तो प्यारे दोस्तों आप देखिए, इसी तरीके से ये क्रम चलता रहा और क्या है कि हर बार जो है बाद में बारी का की आई, मतलब पहले दिन का ने किया, फिर खाने किया, फिर का ने किया, फिर खाने किया, फिर का ने किया, फिर खाने किया। और इसमें पूछा जा रहा है कि काम कितने दिनों में समाप्त होगा, कि मतलब जब बारी का से प्रारंभ किया है, ठीक है। तो ये डियर फ्रेंड समाप्त अब कब हुआ ये हमें पता नहीं है, यही हमें निकालना है और इसी तरीके का ये प्रोसेस चलता रहा। तो अब आप इसमें आप समझ पा रहे हो कि 2 दिन में 8 यूनिट का काम हुआ। यहाँ भी देखिए 2 दिन में 8 यूनिट का काम हुआ, का और खाने मिलके 2 दिन लगाए, ठीक है। एक दिन का ने 5 यूनिट काम किया, खाने 3 यूनिट काम किया, 2 दिन हुए 8 यूनिट। आपको ये देखना है, फिर 2 दिन में 8 यूनिट का काम हुआ, फिर 2 दिन में 8 यूनिट का काम हुआ, ठीक है। यहाँ पर जी 8 यूनिट, ठीक है, इस तरीके। ये बात समझ में आई? अब इससे हमारा कोई मतलब नहीं, ये तो समझाने के लिए था। हम इस क्वेश्चन को क्या बड़े प्यारे तरीके से समझाएंगे आपको। वैसे तो सभी कुछ हम प्यारे तरीके से समझाते हैं, बस आपको क्या है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेना है। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, 2 दिन का कार्य, 2 दिन का कार्य कितना हुआ डियर फ्रेंड्स? अभी हमने देखा था 8 यूनिट हुआ, कितना हुआ 8, ठीक है। 2 दिन का कार्य 8 यूनिट हुआ, 2 दिन का कार्य 8 यूनिट हुआ या 8 कार हुआ 8। अब डियर फ्रेंड्स टोटल जो है कार क्या है 45 यूनिट है, 45 कार है, टोटल जो कार है वो 45 कार है। तो डियर फ्रेंड्स हमें इसमें क्या है कुछ विशेष ध्यान रखना पड़ता है। हमें डियर फ्रेंड्स 8 में इस तरीके का गुणा करना है, ऐसी संख्या का गुणा करना है जो 45 बना दे 8 को, मतलब ऐसी पूर्णांक संख्या का गुणा करना है। अब किसी आप क्या है दशमलव वाली संख्या से गुणा कर देंगे तो 45 बन सकता है, लेकिन नहीं, ऐसी हमें पूर्णांक से गुणा करना है, इंटीजर से, मतलब नेचुरल नंबर से हमें इसमें गुणा करना है कि इसे या तो 45 बना दे या 45 से कम रखे, समझ रहे हैं, 45 से ऊपर ना जा पाए। जैसे 8 में 6 का गुणा कर देंगे, 8 में हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 आएगा जो कि 45 से ज़्यादा होगा। हमें 8 में ऐसी संख्या का गुणा करना है, ऐसे नेचुरल नंबर का प्राकृतिक संख्या का गुणा करना है जो इसे जो है 45 इसके करीब पहुंचा दे या 45 से कम रखे, ठीक है। तो 8 पंच 40 होता है, ठीक है, 8 पंच 40, ठीक है। इसमें 5 से गुणा कर दिया तो डियर फ्रेंड्स इसमें भी हम 5 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये 10 दिन का कार्य डियर फ्रेंड्स क्या आ गया 40 यूनिट आ गया, 10 दिन का कार्य जो है 40 यूनिट आ गया। अब प्यारे दोस्तों सवाल बहुत ही सरल है, लेकिन क्या है कि थोड़ा अगर आपने इसमें इग्नोरेंस दिखाई, इसको ओवरलुक्ड किया, अगर इग्नोर किया तो क्या है फिर समझ में आने वाला नहीं है। 10 दिन में 40 कार्य तो हो गया, 40 कार्य तो हो गया। अब डियर फ्रेंड शेष कार्य जो कितना बचा, शेष जो है कार्य जो बचा आपका वो कितना बचा, 45 में से 40 काम निपट गया, 45 में से 40 काम निपट गया, शेष काम कितना बचा 5, ठीक है। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, अब भाषा पर गौर कीजिए, लिखा है कि यदि कार का से आरंभ किया जाए तो कार कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा।
अब क्या है कि ये क्या है कि इसे जो है का करेगा, कहा जा रहा है का करेगा, ये है। तो का की क्षमता से भाग देंगे तो क्या है ए, एक, ठीक है, एक। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आएगा। यहीं एक जो है इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है, इसमें, तो आंसर आ जाएगा 11 दिन, ठीक है, 11 दिन आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस सवाल को क्या है चुटकियों में बनाना है, और चुटकियों में बनेगा ये, तुरंत बनेगा ये, सेकंडों में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। देखिए डियर फ्रेंड्स, एक का नाम के शख्स हैं, एक खा नाम के शख्स हैं। एक कार को 9 दिन में कर सकता है और एक कितना 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। टोटल वर्क जो है कितना हो जाएगा इनका एलसीएम, तो 15 तियाँ 45 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 पंचे 45 और 15 तियाँ 45। तो का की जो क्षमता आ जाएगी, इफ़िशियंसी, वो कितना आ जाएगी 5 यूनिट, और खा की जो क्षमता आ जाएगी वो आ जाएगी 3 यूनिट, ठीक है। अब ये बारी बारी से कार वाले में ये जो अप्रोच हमने बताई, ये बारी बारी जब लिखा हो, ठीक है। अब हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, जो मतलब इससे और इससे है, ठीक है। तो अब डियर फ्रेंड्स क्या है, ये देखिए, एक दिन का ने कार्य किया, दूसरे दिन खा ने कार्य किया। एक दिन का ने 5 यूनिट कार्य किया, दूसरे दिन खा ने 3 यूनिट काम किया। का और खा का मिलाकर काम क्या हुआ 8 यूनिट हुआ, और दिन कितने हुए 2 यूनिट, ठीक है। दिन कितने हुए 2 दिन हुए, ठीक है। 2 दिन का कार्य क्या है डियर फ्रेंड्स, 8 यूनिट आया कि नहीं आया प्यारे दोस्तों। आई होप कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि 2 दिन का कार्य 8 यूनिट आ गया है, ठीक है। अब 8 को हमें 45 के पास ले जाना है, तो ऐसी नेचुरल नंबर से गुणा करना है जिसे या तो 45 बना दे, ठीक है, या 45 से थोड़ा कम रख के। तो 5 है ऐसी नेचुरल नंबर, तो 5 से यहाँ गुणा किया, 5 से यहाँ भी गुणा किया, तो 10 हो गया, ये हो गया 40, ठीक है। अब टोटल जो है 45 कार है, 40 इसमें से हमें निकल गया। शेष कार जो कितना बचा, शेष 5 बचा। अब इसमें कहा जा रहा है कि कार कितनों दोनों में ख़त्म होगा, दोनों मिलकर कार कर रहे हैं, बारी बारी से कार कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं लेकिन बारी बारी से काम कर रहे हैं। यदि कार जो है कितने दिनों में ख़त्म होगा, यदि कार जो है का से आरंभ किया जाए, तो इसमें जो है 5 की क्षमता, इससे जो है का की क्षमता यानी 5 से भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये वाला 1 इसमें जोड़ देंगे दिनों में, 11 दिन, ठीक है। ये है, इतना सा ये सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, बी और सी मिलकर एक काम करने में जितना समय लेते हैं उससे 3 गुना अधिक समय लेता है। ए और सी मिलकर उसी काम को करने में जितना समय लेते हैं बी उससे 4 गुना अधिक समय लेता है। यदि तीनों मिलकर उस काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा, ठीक है। बी और सी एक काम को करने में जितना समय लेते हैं, ठीक है, ए उससे 3 गुना अधिक समय लेता है। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि बी और सी जो है एक्स समय लेते हैं काम को करने, बी और सी किसी काम को करने में एक्स समय लेते हैं, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, ए उससे 3 गुना अधिक समय लेता है, तो ए जो है वो क्या है 3x समय लेता है। अब प्यारे दोस्तों इसमें और भी कहा गया है कि ए और सी मिलकर उसी काम करने में जितना समय लेते हैं बी उससे 4 गुना अधिक समय लेता है। यदि तीनों मिलकर उस काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तीनों मिलकर
कौन कौन लोग डियर फ्रेंड्स? ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये 24 दिन में जो है उस काम को कर सकते हैं। तो अब जो है कहा जा रहा है कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। तो डियर फ्रेंड्स हमें क्या है, इसकी क्षमता मालूम होना चाहिए। क्षमता मालूम पड़ जाए तो काम बन जाए। तो क्षमता के लिए डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 3x हो जाएगा, ठीक है, x और 3x का। तो इसमें की 3 हो जाएगी और इसकी 1 हो जाएगी, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स क्या है, बात समझिएगा ज़रा, कि तीन कहा गया तीनों मिलकर उस काम को 24 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर उस काम को 24 दिन में करते हैं, यानी कि b प्लस सी x दिन में कर रहा है, a 3x दिन में कर रहा है। a की क्षमता जो है 3 यूनिट आ गई है, ठीक है, और b की क्षमता 1 यूनिट आ गई है कि नहीं। अब a और b c तीनों ने मिलकर जब काम किया तो टोटल वर्क जो है 24 दिन में काम किया, टोटल वर्क है 3x, ठीक है। इसी 3x को काम ये तीनों मिलकर कर रहे हैं, 3x कार को तीनों मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। तो 3x में जब हम क्या है 3x जो पूरा कार है इसमें जब हम किससे भाग देते हैं, क्षमता से भाग देते हैं, तो हमें क्या दिनों की संख्या मिल जाती है, ठीक है, दिनों की संख्या मिल जाती है। ये बात आपको अच्छे तरीके से हम बता चुके हैं कि इसमें जब हम 4 से भाग दिया, ए प्लस बी प्लस सी तो है ही, और ए की 1 है, बी प्लस सी की 3 हो गई, ए की 1 हो गई। पूरा वर्क है 3x में हमने 4 से भाग दिया तो 24 दिन में काम हो रहा है, ठीक है। तो 3x बराबर क्या आ जाएगा 96 दिन, ठीक है, 96 दिन। पूछा गया है ए अकेला उस कार को कितने दिन में कर पाएगा, तो कितना 3x में कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, यानी 96 दिन, ठीक है, 96 डेज। सवाल बड़ा घुमावदार था, एकदम उलझाने के लिए था, लेकिन अगर आपका अप्रोच सही है, आपका दिमाग काम कर गया अच्छे से, प्रैक्टिस अगर आपकी ज़्यादा है, अच्छी प्रैक्टिस है, तो क्या है कि सवाल आप चुटकियों में ढेर कर देंगे, टाइम नहीं लगेगा। अब इसमें और भी जानकारियाँ दी थी, उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमको। अब मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए और बी मिलकर एक कार को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन कार किया और बी ने कार करना छोड़ दिया। शेष कार ए ने अकेले और 20 दिन में पूरा किया, ठीक है। ए अकेले उस कार को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। ए और बी मिलकर किसी कार को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, किसी कार को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया कि 20 दिन तक कार किया। कितने दिन तक? 20 दिन तक कार किया और छोड़कर भाग गए, ठीक है। 20 दिन तक कार किया, कर सकते हैं, ऐसा कहा गया कि ये लोग इतने 30 दिन तक कार कर सकते हैं। लेकिन वास्तविकता में क्या हुआ कि इन्होंने जो है 20 दिन तक कार किया। ए प्लस बी जो है 30 दिन तक कार कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने क्या है दोनों ने साथ मिलकर 20 दिन तक कार किया। तो शेष कार कितना बचा? शेष कार जो है कितना बचा? 30 में से 20 जाएगा, 10 बचा, 10 यूनिट बचा, ठीक है, 10 यूनिट बचा। लेकिन बात समझिए, शेष कार कितना बचा? 10 यूनिट बचा, कितने में से? 30 यूनिट में से, ठीक है, 10 यूनिट बचा। शेष कार जो है 1/3 बचा, ठीक है। अब इसी 1/3 भाग कार को, 1/3 भाग कार को क्या है ए ने अकेले जो है 20 दिन में पूरा किया। कितने में पूरा किया? 20 दिन में पूरा किया, 20 दिन में पूरा किया, 20 दिन में पूरा किया, ठीक है।
20 दिन में पूरा किया, 20 दिन में पूरा किया। शेष कार्य 1/3 को 20 दिन में पूरा किया। अब इन्होंने कहा है कि अगर ये जो है शुरू से ही लगा रहता है इस कार्य में ए, तब कितने दिनों में पूरा करता है? तो भाई 1/3 भाग जो है वो 20 दिन में पूरा कर पा रहा है। तो पूरा कार्य करने के लिए क्या है, 20 × 3/1 यानी 60 दिन इसको लगते हैं। समझ में आया? आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 1/8 कार्य के पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य ए और बी मिलकर पूरा करेंगे। कार्य को पूरा करने में कितना समय लगा? ठीक है, ए, बी और सी किसी कार्य को 6, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बात समझिएगा। पहले तो क्या है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम 60। ठीक है, ए का 1 दिन का काम 10 यूनिट, ए की क्षमता 10 आ गई, 12 पंचे 60। ए का 1 दिन, बी का 1 दिन का काम 5 यूनिट और सी का 1 दिन का काम 4 यूनिट। ठीक है, ये आ गया। अब इन्होंने कहा है कि 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता। अब बात समझिएगा ज़रा, 1/8 कार्य पूरा हो गया, उसके बाद कितना कार्य बचा? शेष कार्य कितना बचा? शेष कार्य कितना बचा? जब 1/8 कार्य निकल गया तो शेष कार्य कितना बचा? 1 - 1/8। ठीक है, यानी कि 7/8। ठीक है, 7/8। 1 - 1/8 कैसे करेंगे ये भी जान लो। इसमें से इसको घटा देते हैं, हर में से अंश को, और फिर ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, शेष कार्य 7/8। ये बचा कि नहीं बचा? शेष कार्य प्यारे दोस्तों कितना बचा? 7/8। अब पूरा कार्य 60 था, 60 का 7/8 कार्य बचा शेष कार्य। ठीक है, 7/8 बचा कि नहीं बचा? इसका 7/8 बचा। इसको कौन कौन मिलकर कर रहा है? ए और बी मिलकर पूरा कर रहे हैं। ए और बी मिलकर, तो एक किस क्षमता से कर रहा है? 10 यूनिट की क्षमता से, और बी जो है 5 यूनिट की क्षमता से। दोनों की संयुक्त इफिशियंसी हो जाएगी 15। ठीक है, 15 से हम दे देंगे भाग। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? 15 चौको 60 और 4 दूनी 8, 7/2 यानी कि 3 सही 1/2 दिन। ठीक है, इतना। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने जो है कार्य और समय के आज जो है काफ़ी क्वेश्चन बनाना सीखे। हम इसमें धीरे धीरे इसलिए बढ़ रहे हैं कि आपको कंसेप्ट अच्छे समझ में आ जाए। देखिए डियर फ्रेंड्स, इससे जो है आपके 3 टॉपिक तैयार होते हैं। अगर आप किसी बुक को खोलकर देखेंगे, कोई भी बुक आप मैथमेटिक्स की खोलकर देखेंगे, तो उसमें क्या है, कार्य समय अलग चैप्टर दिया होगा, पाइप और टंकी अलग चैप्टर दिया होगा, और कार्य और मजदूरी मिश्र समानुपात वो अलग दिया होगा। तीनों चैप्टर का क्या है, आप अलग अलग स्टडी करेंगे, और होना भी चाहिए। लेकिन आपके किरण 11500 प्लस की जो बुक है, इसमें कार्य और समय वाले टॉपिक में ये पाइप और टंकी की तो अलग दिया है, लेकिन इसके साथ मिश्र समानुपात यानी कार्य और मजदूरी भी दिया है। तो इस तरीके से आपके 2 चैप्टर एक साथ जो है तैयार हो रहे हैं। और डियर फ्रेंड्स, रही पाइप और टंकी वाले टॉपिक की बात, तो वो भी जो है टॉपिक जो होता है आपका, वो भी टफ नहीं होता है, थोड़ा सा माइनर से डिफरेंस होता है, और वो भी क्या है, कार्य और समय पर आधारित होता है। तो डियर फ्रेंड्स,
मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप जो है अपने आप में एक प्रसन्नता का अनुभव कर पा रहे होंगे। अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो, और खाली वीडियो देखा होगा तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए जब भी पढ़ने बैठिए, हमारी क्लास जब अटेंड कीजिए, हाथ में पेन कॉपी ज़रूर हो। तो डियर फ्रेंड्स, अब क्या है कि आप लोग जो है फ्री हो गए, आपकी क्लास हो गई है, एकदम से अपने आप को फ्री कर लीजिए और फिर उसके बाद जो है पढ़ने बैठ जाइए। फ्री होने के बाद अपने कार्य कर लीजिए और पढ़ने बैठ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन।